क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूं, और हम सब लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या कुमारी सैलजा जी को हुड्डा परिवार से मुख्यमंत्री मंजूर होगा? मैं परिवार की बात कर रहा हूं क्योंकि उसमें भी अभी बहुत सारे फैक्टर्स। तो देखो, बात परिवार की या किसी उसकी नहीं है, बात ये है कि हाईकमांड जो भी फैसला करता है वो तो पहले भी मंजूर हुआ और आगे भी, ये तो सबको ही, कांग्रेस में चाहे सैलजा है या कोई और है, सबको ही मंजूर होगा। नहीं, लेकिन अगर जिस पर भी हाईकमांड हाथ रखे। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अलावा देखो, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं और टिकट ये बाद में लेबल करना। और आपको मैं याद दिलाऊंगी कि 2005 में भी जो हुआ था, मेजॉरिटी तो जो भजनलाल के साथ थी, पर मैं फिर भी आपको ये कहूँ, उस चीज को भी भूल जाइए कि जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है उससे पहले ये सब चीजें चलती हैं, लेकिन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो कांग्रेस का कैंडिडेट हो जाता है वो कांग्रेस का कैंडिडेट है और हम सब उनके लिए काम करते हैं। देखिए, मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जो वेटेज है वो हुड्डा जी की तरफ से ज्यादा मिला है। क्या ये समझा जाए कि उनके ऊपर ज्यादा विश्वास है? I know that this is an inevitable question because then once the final list is out, media will go crazy saying इतने उसको मिले, इतने उसको मिले, इतने उसको मिले। तो ये ठीक है, आपका काम है, आप करेंगे, ये सब होगा, लेकिन मैं नहीं समझती कि इसको हमको इतनी ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली कांग्रेस के ही एमएलए जीत कर आते हैं। तो सैलजा को चाहे 50 मिले या सैलजा को कुछ भी ना मिले या दूसरों को मिले, बाद में ये बेमायने हो जाते हैं। अच्छा, ये सवाल के पीछे का बैकड्रॉप ये है कि मुझे आपका एक स्टेटमेंट याद है, आपने लोकसभा में कहा था कि अगर टिकट बंटवारा ठीक होता तो हम 10 में से 10 जीतते। ये मुझे ये लगा उस समय, लेकिन मैं अब क्योंकि हम चुनाव में हैं तो आई डोंट वांट टू रेक अप दीज इश्यूज एंड अननेसेसरीली शिफ्ट द फोकस। आई थिंक दैट इज एन ओल्ड थिंग नाउ, 4 months old. वी शुड लेट दैट रेस्ट और आगे हम मूव करें विधानसभा चुनाव के लिए। आई डोंट थिंक इट वुड बी वेरी प्रूडेंट कि हम इन चीजों। सैलजा जी, जो एक चर्चा है बहुत ज्यादा जो तो आम जनता में कि हुड्डा जी चूंकि मुख्यमंत्री रहे हुए हैं 10 साल, तो अब इस समय आपको क्या लगता है कि हुड्डा जी खुद मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे या अपने दीपेंद्र हुड्डा को आगे बढ़ाना चाहेंगे? तो आप उधर से ही देखिए, उनसे पूछिए, लेकिन मैं फिर कहूंगी कि चाहना और करना और ये सब चलता है राजनीति में, लेकिन फाइनल तो जो फैसला होगा आखिर में वो तो हाईकमांड का होगा, आपके चाहने से, मेरे चाहने से। तो इसमें क्योंकि दीपेंद्र का जिक्र आ गया है, तो दीपेंद्र जिनकी हैंड होल्डिंग कर रहे थे उनको टिकट दिया गया है। विनेश की हम बात कर रहे हैं, विनेश फोगाट। वो हैंड होल्डिंग, जब वो एयरपोर्ट से आई तो उनको रिसीव किया पूरा। यहां पर ब्रिजभूषण जी का कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है उससे लगता है कि पूरा आंदोलन उनके खिलाफ कांग्रेस ने करवाया। देखिए, उस समय के जो इश्यूज थे और वो अभी भी ब्रिजभूषण जी जिस तरह से उस हरियाणा की देश की बेटी के बारे में बोलते हैं, और उस समय भी जो बातें मुद्दे आए, तो मुद्दे तो थे ना ये, और जिसपे इनको सरकार को भी झुकना पड़ा। सरकार ने, प्रशासन से भी इनके साथ जो व्यवहार हुआ, तो इसमें कांग्रेस कहाँ आ जाती है? अगर उनके मुद्दे थे और कांग्रेस, में खुद गई थी उनके मंच पर, हम बहुत से लोग गए थे। ये एक मुद्दा था जिसके लिए मुझे लगता है कि सबकी कॉन्शियंस जागी थी उस समय, और अगर अब उसके साथ फिर से व्यवहार ऐसा लगता है कि जस्टिस नहीं हुआ और इस पर बहुत से सवाल हैं कि वहां गोल्ड मेडल जीतने के समय क्या हुआ, क्यों हुआ, सवाल तो है ना देश के सामने, और इसको सबको, खास तौर से सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए था। कोई और देश हो वो जरूर गंभीरता से ले कि कहाँ हम एकदम उधर पहुंच गए हैं और पूरी टीम ने लेट डाउन किया एक स्पोर्ट्स पर्सन को। तो वो एक मुद्दा रहा, और आने के बाद वो एक बच्ची, उसको हमने अगर मौका दिया है कांग्रेस पार्टी ने, उसमें कौन सी वो बात है? इसमें ये थोड़ा ही बात है कि भाई कौन कहाँ पे कब बचपन में क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, ये हाइंडसाइट तो अलग ही चीज होती है ना।